सभी भाई को हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। और आज हम आए हैं जोगिंदर भाई से मिलने के लिए। नशा मुक्ति के बारे में आज ये कुछ बताएंगे। तो आइए, नशा मुक्ति के बारे में आज ये कुछ बता रहे हैं, तो बताइए जोगिंदर भैया। शराब का फुल फॉर्म हुआ स्वराब शराब। स्व से स्वाद खराब होना, र से रावण, ब से बुद्धि। शराब पीने के बाद रावण का ही बुद्धि आता है, हम फाड़ देंगे, हम चीर देंगे, हम यही करेंगे। कंटिन्यू को जो शराब को सेवन करता है उसके पास 8 चीज चला जाता है। ये हम नहीं करते हैं, शास्त्र और गीता कहता है, प्रमाण देता है। पहला संस्कारहीन हो जाता है। दूसरा धर्महीन हो जाता है। तीसरा कर्महीन हो जाता है। घर के सदस्य कोई काम के लिए कहेगा तो गुस्सा क्यों उठेगा, क्योंकि कर्महीन हो जाता है। चौथा शर्महीन, उसका आंख में पर्दा नहीं रहता है, अपने आप में मगम में रहेगा, अपने आप में सुरमा समझेगा, अपने आप में हम हैं सो कौन है वो समझता है। पांचवा चरित्रहीन हो जाता है, फलना आदमी बेकार हो गया, नशे में डूबा रहता है। छठा धननाशक, सातवां पुत्रनाशक, आठवां कर्मनाशक। नशा हमेशा नाश ही करेगा, नशा हमेशा बर्बाद ही करेगा, नशा हमेशा गड्ढा में गिराएगा, नशा हमेशा जब भी करेगा तो गलत ही करेगा, अच्छा कभी नहीं करेगा। जितना भी धरती पर फल मूल है गौर से देखिएगा, सब ढका हुआ रहता है, लेकिन जिस टाइम में महुआ फरता है गौर से देखिएगा वो सिर्फ नंगा रहता है। क्यों? महुआ कहता है अरे हम तो खुद नंगा है, अरे यदि तो हमको रस पियोगे तो तुमको नंगा ही बनाऊंगा, तुमको दरिद्र ही बनाऊंगा, तुमको भिखारी ही बनाऊंगा, तुम्हें नाश ही कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद ही कर दूंगा, न घर का न घाट का कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। कितनी माँ और बहन की मांग उजड़ गया, इसका कारण है तो दारू। कितनी माँ और बहन से घर से बेघर हो गया, इसका कारण है तो दारू। घर में रहने की छत या मकान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शाम को चाहिए तो दारू। बीवी बच्चा भूखा मर रही है, मरने दो, शाम को चाहिए तो दारू। कल क्या होगा कोई चिंता नहीं, शाम को चाहिए तो दारू। शरीर में वश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शाम को चाहिए तो दारू। नौजवानों से अंदर से खोखला हो गया है, इसका कारण है तो दारू। बूढ़ी माँ बीमार से रो रही है, रोने दो, लेकिन शाम को चाहिए तो दारू। घर में एक मुठ्ठा अनाज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शाम को चाहिए तो दारू। सुबह से शाम गुजर गया, घर में चूल्हा नहीं लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, शाम में चाहिए तो दारू। भगवान मनुष्य की कार तरह बनाया और धरती पर भेजा है कि जाओ सुंदर सा घर बनाना है, सुंदर सा मंदिर बनाना है, कीर्तन भजन करना है, साधु संत को सेवा करना है, माता पिता को सेवा करना है, असमर्थ व्यक्ति को जहाँ तक लगे सहयोग करना है, हाथ बटाना है। अवस्था गिर जाए तो मेरे शरण में आना है, मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष उद्धार करेंगे। लेकिन माया के जाल में मनुष्य दिन भर काम करता है, एक बोतल शराब को ग्रहण करता है, टेंशन को गंवा देता है। जितना टेंशन गंवाएं उतना 4 गुना अधिक टेंशन आपके प्रति बढ़ जाएगी। कब? जब निशा टूटेगा तब पता चलेगा हम क्या करना था, क्या कर दिए। हमको जाना था देवघर, लेकिन दारू पी के घर में ही सो गए। भगवान कहता है कि तू कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ो, देना ना देना भगवान की मर्जी। गाछ को लगाए हैं तो फल अवश्य देगा, अगर कहीं गाछ को उजाड़े हैं तो फल कहाँ से देगा। भगवान कहता है तू कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ो। दूसरे के प्रति कांट बिछाओगे तो 1 बार 2 बार 4 बार आपको पहले गड़ेगा, उसको तो बाद में करेगा। जैसा करनी वैसा भरनी, कर्म किया है गलत तो परिणाम गलत ही मिलेगा, कर्म किया अच्छा तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा। आम का पौधा लगाए हैं तो उसमें आम ही फलेगा, और बबूल का कांट लगाए हैं तो उसमें खट्टा ही करेगा। निर्लय तो आपको करना है, करना क्या है। माँ के गर्भ में थे, भगवान से पुकार करते थे, हे प्रभु हमें कष्ट हो रहा है, हे प्रभु हमें दिक्कत हो रहा है। जब बाहर आए तो सब कुछ भूल गया। अरे मूर्ख, तू याद करो उस दिन का, तू कॉल किया क्या था, कॉल किया था, आपका नाम जपेंगे, आपका सुमरन करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। जब आए तो सब कुछ भूल गया। मरने के टाइम में 1000 बिच्छू की लहर होगा, सोचिए क्या हाल होगा। एक बिच्छू कटने के बाद तीनों त्रिलोक सुझा देता है, और 1000 बिच्छू की लहर होगा तो सोचिए कितना कष्ट होगा, कितना दर्द होगा। आज का डेट में जोगिंदर भैया, आज का डेट में सबसे बड़ा क्या है? समय। वक्त को पहचानो, समय क्या है। 1 साल की कीमत बालक विद्यार्थी से पूछो क्या कष्ट है पढ़ने में। 1 साल का बाद उसको रिजल्ट मिलता है पास या फेल। 9 माह की कीमत महिला गर्भवती से पूछो क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। औरत ही बता सकती है कि 9 माह की कीमत क्या होती है। 6 महीने की कीमत नौकरी करने वाले से पूछो किस तरह पैसा कमाया जाता है। बीवी बच्चा घर को त्याग देता है तब पैसा कमाता है, 40 या 50 एक जगह कमा के आता है। 1 महीने की कीमत माइतर भाइयों से पूछो किस तरह खून और पसीना बहाता है तब 400 हाजिरी कमाता है। 7 सप्ताह की कीमत कच्चा व्यापारी से पूछो क्या दुर्गति है, बिका बिका तो झंक मारती रह गया।
1 घंटे की कीमत किसी प्रेमियों से पूछो, किसी को 1 घंटा का टाइम दिए हैं और 1 घंटा में नहीं पहुंचे तो 1 ही घंटा में व्याकुल हो सकती है। 5 मिनट की कीमत छूटा हुआ सवारी से पूछो, ट्रेन के टाइम है 11:55 में 12 बजे पहुंचे, ट्रेन छूट गया, आपको 24 घंटा अफसोस मिलता ही रहेगा। 1 सेकंड की कीमत किसी खिलाड़ियों से पूछो, सचिन तेंदुलकर मारने वाला है छक्का, लेकिन बेटा आउट, टिक गया तो बन गया, चुक गया चला गया। तो 1 सेकंड का महत्व है, लेकिन जानिएगा तब। समय किसी को नहीं छोड़ा। एक ही रात में प्रभु श्री राम को राजा बनने की सपना था, लेकिन समय ने ऐसा खेल किया, 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा। माता जानकी जो रानी बन के सिंहासन पर विराजमान बैठी थी, लेकिन समय ने ऐसा खेल की, गर्भ अवस्था के समय में घर से निकलने पड़ी थी और माता को 12 वर्ष की वनवास पड़ी थी। माता चाहती तो धरती को उलट पुलट कर सकती थी, माता चाहती तो धरती को तहस नहस कर सकती थी, लेकिन फिर भी मजबूर थी, क्योंकि प्रभु का आदेश नहीं था। महाराज रावण जो तीनों त्रिलोक के मालिक थे, चलने के बाद आकाश पाताल पृथ्वी भूमन कपने लगता था, इस समय के प्रभाव से उनको मृत्यु होना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन समय के प्रभाव से 1 गज कफन के लिए मजबूर कर दिया था। कुमार अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गया था, ये भी समय का दोष था, ये भी समय का मर्जी था, ये भी समय का ही कारण था। तो कहने की बात है कि समय किसी को नहीं छोड़ा। जब समय भगवान को नहीं छोड़ा तो हम और आपको क्या छोड़ेगा। जोगिंदर भाई, जो व्यक्ति के पास ज्यादा घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, इसका बारे में आप कुछ बता दीजिए। धनवान हो जाए, विद्वान हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, मनुष्य के पास एक भक्ति नहीं है, मनुष्य के पास एक अंक नहीं है, तो कोई काम करने सब व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य के पास 3 चीज कभी नहीं खोना चाहिए। पहला, ईमान नहीं खोना चाहिए। ईमान खोते हैं तो आपका धन नहीं रहेगा, चला जाएगा। कमाए हैं 2000 तो 4000 के खर्च लगा हुआ, घर से पत्नी फोन करते हैं, सुनते हैं जी बेटा का हाथ टूट गया। ईमान। धर्म खोते हैं तो आपका लक्ष्मी टिकेगा नहीं, आओ सनम जाओ सनम। ईमान धर्म। कर्म खोते हैं तो आपका वंश बिखर जाएगा, बेटा कपूत रहेगा, बेटा चोर बन जाएगा, बेटा बदमाश, बेटा चरित्रहीन हो जाएगा। मनुष्य को 3 चीज कभी नहीं खोना चाहिए, ईमान धर्म कर्म। स्कूल में या कॉलेज में ये ज्ञान नहीं मिलेगा, मिलेगा तो शास्त्र और गीता में ही मिलेगा। जय हिंद जय गुरु। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिला, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे जोगिंदर भैया जो है, इनसे आज मिलकर बहुत आज अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा ज्ञानी दिया ये। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हर एक बंदा के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंचाएं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। तो अब यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। सभी भाई को जय श्री राम, राधे राधे।